ग्रामीण भूमि देखने वाले सारे साथियों ने राम राम। मैं आपका भाई वीरेंद्र पाई और आज हाँ जींद जिला गांव सिंगवाड़ में और इस टाइम हमारे साथ सिंगवाड़ के हीरे बैठे हैं और इनके साथ बैठा है इस गांव का कोहिनूर गांव का सरपंच। इन्होंने ऐसा काम कर रखा है कि सारे गांव के लोगों देखने चाहिए। मंदिर की ज़मीन में एक इतना बड़ा मंदिर खड़ा कर दिया है कि आसपास के गांव के लोग भी इस मंदिर में आवें। इन्होंने बनाई है गांव में 2 मंजिला लाइब्रेरी। इन युवाओं की सोच को देखियो कि किस तरह यह सोच जागृत करी। और यह लाइब्रेरी जो है बिल्कुल गांव के सहयोग से है, कोई सरकार का चंदा नहीं, कोई पंचायत का फंड नहीं, तो सारे का सारा जो है गांव का सहयोग लग रहा है। और इतनी सुंदर लाइब्रेरी देखोगे कि आपने सारा मन देखने में मिलेगी। तो वीडियो ने देखियो, वीडियो ने शेयर जरूर करियो। भाई साहब राम राम। राम राम भाई जी। तो आप लोगों के मन में कुकर आई आजकल तो लोगों पे खुद के घर खतर भी टेम को नहीं, रिश्तेदारी में कुछ रिश्तेदारों ने लोड पड़ जाए उस खतर भी टेम को नहीं। आप लोगों की ये सोच कुकर जागृत हुई कि गांव के अंदर इतनी बड़ी लाइब्रेरी खड़ी करी। भाई वीरेंद्र, सबसे पहले तो आपके चैनल, आपके माध्यम से आपके चैनल के जितने भी दर्शक उनको राम राम। और ये पहल हमने, ये जो सारे बैठे हैं युवा साथी हैं अपने, तो हमने सबने मिलकर एक ग्राम सुधार समिति का गठन किया और उसने समिति ने पूरा गांव राम तक परमिशन लेकर ने एक लाइब्रेरी का निर्माण शुरू किया, जिसमें पूरा गांव राम ने हर एक घर ने हर एक आदमी ने सहयोग कराया, अपना जितना भी उसकी श्रद्धा थी उसके हिसाब से सहयोग कराया। तो गांव राम के सहयोग तय ये एक आपके सामने एक विशाल भव्य निर्माण कर दिया हमने बिल्डिंग का। और दूसरा कि भाई इसमें कोई भी, आपकी बात सही है, इसमें कोई सरकार का फंड या पंचायत का फंड नहीं लग रहा है, इसमें सब पैसा गांव राम का है। और हम गांव राम के धन्यवाद दिए जिन्होंने हमारे ऊपर ये विश्वास किया। तो शिक्षा का मंदिर है नहीं, मंदिर में कहीं करते गांव का सहयोग तो मंदिर बने कर दे कि इसमें हर घर का सहयोग लिया गया आप लोगों ने। तो ये भी शिक्षा का मंदिर है, माँ सरस्वती बैठी अंदर, ये भी शिक्षा का मंदिर है। जो मंदिर 70 रुपये लगा इसका, तो ये भी तो मंदिर है। तो गांव ने इसमें यह चीज़ एक्सेप्ट करी और हमारे ये पैसा दिया और हमने बनाई। तो यूं भी एक माता का मंदिर की जगह बताई गई है। हाँ, माता मंदिर की जगह है ये, बिल्कुल। बच्चे आओ सवेरे आशीर्वाद लेकर बैठ कर पढ़े। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो कितने गाँव के बाढ़ काम होगा? पूरा जी लगभग मान के चलो 10 गाँव में बड़ा काम है। आसपास 6 गाँव में तुम्हारा गवांड हो गया और 1-2 इधर उधर तय दूर तक बच्चे हमें, कोई रिश्तेदारी में मामा का रहने लग रहा है, कोई बुआ का रहने लग रहा है बच्चा, वो भी पूरा पढ़ा है। हाँ, बहुत दूर तक। तो क्या कुछ फैसिलिटी देने का प्रयास है इसमें? फैसिलिटी साहब इसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दे रखी है। हमने नहीं लगता कि आसपास की लाइब्रेरी में कोई इतनी फैसिलिटी देता होगा। हमने हमारे वाईफाई के लिए, हमारे कैमरों के लिए अलग वाईफाई लगा रखे हैं और बच्चों के लिए 3 वाईफाई अलग से हैं, जिसमें 2 BSNL का ब्रॉडबैंड और 1 एयरटेल का प्राइवेट। अगर मान लो मौसम ख़राब के कारण अगर ब्रॉडबैंड ना चल पाओ तो प्राइवेट एयरटेल चल पड़े। ऐसी फैसिलिटी इसके अंदर है। अच्छा, पानी की, पीने की पानी व्यवस्था ये है कि भाई हमने हर बच्चे तय एडमिशन टाइम डेस्क के ऊपर एक बोतल दे रखी है। भाई अपना पानी भरो और बैठ जाओ उधर, बार बार अपना पानी पीने खातर बाहर नहीं आना पड़ेगा। लड़कियों के लिए अलग फोर्सन है, लड़कों के लिए अलग फोर्सन है, दोनों का अलग अलग सेपरेट वॉशरूम है। और पूरा बस स्टैंड से लेकर ना लाइब्रेरी तक हमने क्या है कि CCTV के लिए कवर कर रखे हैं, माइक वाले CCTV कैमरे। कोई बच्चा शोर भी करा, कुछ बोल रहा है तो हमारे सामने आवाज़ आ जाएगी, भाई हमारे फ़ोन में हम चेक कर दे रहे हैं कि भाई वहाँ डिस्टर्बेंस चल रही है। तो सर आज के टाइम में देखा नहीं, बना के तो दे दें गाँव राम हो एक चीज़ कुछ हो बनवा ले, लेकिन उसको मेंटेन रखना बड़ा भारी कष्ट है। कि इसमें बिजली का भी सिस्टम है, बिलों का भी सिस्टम है, कि बहुत से काम हम देखा कि शुरू भी कर दिया, फिर रोड़ा पड़ा कि AC ला दिए, इनके बिल कौन भरेगा। तो इसके बिल की और इसकी व्यवस्था के लिए किस तरह से प्रयास है फिर? सर देखो, ये तो हमने जब गांव राम से पैसा मांगा था तो गांव राम ने पहले कहा था भाई ऐसा ना करियो कि आप बना कर छोड़ दो, उसने फिर बाद में केयर ना करो। तो ये हमारी समिति ने जिम्मेवारी ली थी कि भाई हम अगर इसने बनावांगे तो इसने संभाला भी की, तो पूरा हमारी ड्यूटी लग रही है। तो बंदा भी छोड़ रखे हमने, एक बंदा ने रोजगार भी मिल गया गांव का ना आदमी ने कि भाई ये और है, साफ सफाई करागा, पार्क की देख रेख करागा, पेंट्री बना रखी है अंदर बच्चों के लिए, जिन्हें चाय पीनी है तो ये चाय बना के देगा बच्चा ने। हाँ, और एक मात्र फीस हमने रख रखी है, लड़कों के लिए 400 रुपये, लड़कियों के लिए 300 रुपये। वो ये है कि एक तो डेकोरम बना हुआ है और उनका प्रोटोकॉल ना ब्रेक हो, और साथ में वो जो पैसा हो उसका कमीशन है, बस जो भी फीस कलेक्ट हुआ है इसी चौकीदार का खर्चा दे दिया। और अपना ये जो टूट फूट का है देख रेख का ये हमारा खर्चा निकल जाए। टाइम टाइम पर हम कैमरे में चेक कर दे रहे और संभाल दे रहे हैं। तो सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे कि बड़े व्यस्त रहो आज के टाइम में, कि सरपंच तो सारे गाँव में बना है लेकिन गाँव खातर टाइम देना, और इन भाइयों जुकर बताया कि सरपंच हैं, सरपंच का मुँह कान देखें जा, गाँव राम की लाइब्रेरी बना दो, सरपंच साहब ग्रांट ले जाओ, यूँ कहा कि इसमें पंचायत फंड का भी प्रयोग नहीं कराया। ये जो मतलब जो जमीन का हिसाब था भाई, मंदिर की जमीन है। हाँ। इसमें सरकार ग्रांट नहीं आ सकती। हमने उम्मीद करी, हम विधायक लोग भी गए, वैसे मंत्री थे, उन्होंने लेटर दिया, CM साहब तक भी उन्होंने लेटर दिया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बोले बुक्स दे देंगे, कुर्सी फर्नीचर दे देंगे।
तो वो हमारे पास बिल्डिंग है नहीं थी, तो छोटी ही लाइब्रेरी थी ग्राम सचिवालय में। तो वहाँ पे एक फंक्शन किया था छोटा सा, तो गांव राम ने झंडी दे दी, भाई क्यों ना गांव में एक बड़ी लाइब्रेरी हो। तो जितने साथी हैं जो जुड़े हैं ग्राम सुधार समिति के सदस्य, इन्होंने एक कमेटी बनाई, एक संगठन खड़ा करा गाँव में। और पहला ऐसा संगठन होगा हमारा गाँव का जिनती कया को नहीं करके दिखा दे, जहाँ वहाँ बैठे हैं बोलने लग रहे हैं, मतलब कि अब ये चीज़ छुपा नहीं सकते। मतलब हरियाणा वाली सरकार तो उम्मीद करी थी, और गांव वाली सरकार ने सारा सौदा कर दिया है। हाँ, हमने गांव में फंक्शन किया था पूरे गांव ने मिलकर, तो उसमें मैंने एक मुद्दा रखा था, भाई गांव में लाइब्रेरी को नहीं, लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो उसमें गांव राम ने हमारी जो हमारी मांग थी, जो हमारा प्रस्ताव था, उस पर मोहर लगा दी, भाई तुम काम करो, पीछे नहीं दिक्कत ना मानो। तो गांव राम ने मिलकर इतने लाख रुपये दे दिए, जिसकी बदौलत यार लाइब्रेरी खड़ी होगी। तो सर क्या कहना चाहोगे कि गांव में लाइब्रेरी, और आपने गांव से हटकर बाहर खेतों की अंदर ये लाइब्रेरी बनाई है, कि एक इन्वायरमेंट जो है प्रकृति का भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो क्या कुछ फ़ायदा अलग से इसका? इसका फ़ायदा ये है जी, देखो अगर गांव के बीच में लाइब्रेरी बनती तो आजकल आपने देखा है शादी ब्याह में, शादी से 7 दिन पहले गांव में स्पीकर बजने शुरू हो जाए, शादी के 2-3 दिन बाद तक भी बम पटाखे स्पीकर चल दे रहे हैं। अच्छा, आजकल आपने देखा ट्रैक्टर वगैरह के ऊपर, व्हीकल के ऊपर लाउड म्यूजिक बजा है, तो डिस्टर्बेंस हुआ है गांव के बीच में। कई बार सांग आ जो है, कोई पंचायत हो जो है, तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा हुआ है। तो ये हमने थोड़ा सा गांव तक 200 से 300 मीटर दूर हट गया, एक खाली जगह थी। गाँव में भी गाँव वाला शांत माहौल रह रहा है। हाँ, शांत मूल है नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रही है, व्हीकल बड़ी स्पीड में चलने लगे गाड़ा में को, तो डिस्टर्बेंस रहा है। तो ये बस स्टैंड के नज़दीक है, कनेक्टिविटी ठीक है, आसपास के गांव के लोग बच्चे अपना आराम ताश है। आजकल आपने देखा है कच्चे गमे तो रह नहीं रहे, तो कनेक्टिविटी अच्छी है। कोई व्हीकल लेकर आ जाए बच्चा, किसी का माँ बाप छोड़ दे है, तो यह बढ़िया जगह है। यहाँ पे पक्षियों की आवाज़ आओगी, और तीसरी आवाज़ आपने सुनने मिले नहीं कि भाई कोई व्हीकल का या डीजे का या किसी और शोर शराबा हो। तो माँ का मंदिर है, क्या करें, हमारी धार्मिक आस्था भी रहे, तो इस मंदिर को भी साथ की साथ व्यवस्था मिल गई। हाँ, व्यवस्था मिल गई जी, सम गया मंदिर। अब यहाँ पे खाल हाँ पूरा बिल्कुल है। पहले तो देखो पुरानी बात तो अब सुने यार दे, यहाँ पे इतना बढ़िया तालाब हुआ यार, अभी इस कूड़ा का पानी दूध में डाल यार दे। हाँ, कुआ की व्यवस्था थी, पानी पीने की बड़ा साफ सुथरा रह यार था। लेकिन बीच में कुछ ऐसा आया कि भाई उरे मतलब इस जगह गलती उठ लग लग गया, सारा डंगा उरा गिड़न लग गए, कोई पशु मर जाता उसने दाबण लग गए। तो ईब थोड़ा आगन है, उरा चीज़ें सारी ठीक हो गई। ईब माता का प्रांगण भी बड़ा साफ सुथरा रहने लग गया, लोगों की और आस्था बढ़ गई, और आने लग गई। इसमें एक बात और है जी, जैसे इतनी मतलब पारदर्शिता है काम में, पैसे की जो लेन देन है, जितनी फर्म में सामान है, जो सामान में परचेज किया है, उसकी पेमेंट हमने किसी की भी कैश में नहीं करी है, हमने टू अकाउंट पेमेंट करी है, आरटीजीएस के माध्यम से करी है। भाई कल ने मान ले कोई गप लाउटर ला कर अकाउंट बना रखा है। हाँ, अलग से खाता है बैंक वाला खाता, जो गाँव है बैंक में, गाँव में जो बैंक है उसमें खाता है कमेटी का। तो हमने बाकायदा प्रस्ताव डाल लिया, जो कार रजिस्टर हुआ है, भाई उस फर्म पे इतना सामान लिया, उसकी पेमेंट इस चेक द्वारा की जाएगी। भाई मान ले कल ना मेरे में फर्क आ जाए, किसी और भाई फर्क आ जाए, लेकिन बैंक में तो रिकॉर्ड हमारा जिंदा नहीं होगा, नहीं हुआ। तो एक तो हमने ये विश्वास देता सबसे पहला, भाई सारी ट्रांजेक्शन हो जो बैंक के थ्रू होगी कैश में देंगे। और मान लीजिए जिस पर उधार सामान उठाया, हमने मतलब अगला दिन क्या भाई तेरी पेमेंट इसमें नहीं देंगे, नकद देंगे। भाई कल ना को बंदा, कोई भी गाँव में बंदा पूछ कर क्या लाख का सामान दे रहा है, क्या हज़ार का सामान दे रहा है, यूँ तो नहीं भाई, मोटी मोटी पेमेंट हम वहीं चकता है, या छोटा कितना भी 100 रुपया का काम हो, 1000 तक ऊपर जो पेमेंट हो रही है, अच्छा अच्छा, 1000 से ऊपर जो पेमेंट हो रही है, वो मतलब 99% टू काउंट हो रही है। जो छोटी मोटी चीज़ जहाँ 500 तो अलग चीज़ों है, उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास बकायदा। जो छोटी मोटी चीज़ है 150 रुपये की चीज़ है, रिकॉर्ड हमारे पास है। तो मतलब इस तरह की चीज़ विश्वास, क्योंकि बेईमाना में ऐसा पीस है पापा जी, और पैसे को हमने एक पैसे बचाया। हमने खुद ये भाई इनका बहुत बड़ा कारोबार है, जितने बंदे बैठे हैं सारे अपना अच्छे परिवार से हैं, कोई ये नहीं है कि भाई अच्छे परिवार वाला अच्छी सोच रख। हाँ, तो इन्होंने खुद कसी उठाई है, खुद मेहनत करी है जी। हमारी फेसबुक आईडी देख सको, इंस्टाग्राम पे देख सको हो। उस टाइम तो मजाक सा लग रहा था भाई वहाँ से ही कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं था भाई एड बड़ा नमूना हमारे सामने तैयार हो जाएगा। मतलब गाँव में हमको आशीर्वाद है भाई, शौक में मिलता रहे, हम करते रहे। गाँव में ना हम कुछ भी नहीं कर सकते जी, क्योंकि कोई इतनी औकात नहीं है कि एक अकेला बंदा इतना पैसा दे दे। तो मतलब हम तो सेवादार के रूप में आज आगे हम तो सेवा करनी है। अगर इसके अलावा कुछ और कदम उठाऊंगा नहीं, हमारे परम प्रधान जी है वो बना दिशा निर्देश दें, भाई पता है पार्क बनाना है, रोड की सफाई करनी, कुछ भी काम करना है मान ले, तो हम कसी उठाएगा जब उठाएगा काम कराएंगे, हम ज्ञान नहीं बांटांगे, नाम हम मतलब वो कराएंगे, ऐसे वैसे कराएंगे। मतलब तो सेवादार का शायद चलाएंगे जी आगे भी जी। तो भाई साथियों देख सको कि गाम राम न्यू बोल जावा कि सेवादार के रूप में कोई खड़ा हुआ है नहीं, तो गाम राम भगवान का रूप हुआ है, वो सारे काम कर दिया है। तो सर सारे बैठे हो, तो प्रधान कौन सा अपना? ये पवन जी प्रधान, ग्राम सुधार समिति प्रधान जी।
तो इनकी अध्यक्षता में चल रहा हम, तो बेचारा बोला साफ नीत का साफ दिल का आदमी है, ठीक है, इसने काम का मतलब है, अगर बोल दिया यूँ करना तो यूँ करना है। ज़्यादा ही फ्रेंड बटाल आदमी नहीं है, बस सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है कि भाई काम करना तो करना है। हाँ, और 3 साल तक समिति ने ये अपना संभाल रहे हैं और इनका दिशा निर्देश हम चालू हुआ है। तो उम्र में छोटे मारा था, लेकिन पद बहुत दम था बड़े हैं। काम कारोबार में तो अपना मतलब टाइम काट दे रहो सारे टाइम काट जी, देख लो आप बैठे हैं पूरा छुट्टी वाला दिन हमने एक टास्क बना लिया भाई, आज छुट्टी है सबकी, सारे आज वेले हैं तो भाई आज फलानी जगह ही सफाई करनी है, कराएं कुछ ना कुछ कराएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ कर दे रहे वहाँ। अच्छा, सवेरे शाम पूरा चक्कर जरूर मारा, हाँ देखना में कोई चीज़ खराब तो नहीं हो रही, कोई पंखा खराब हो रहा हो या कुछ भी हो, झाड़ू पोछा कोई सामान खत्म हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम नोट रखा। जी, आप इस कमेटी के प्रधान हैं, क्या कहना चाहोगे कि जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हो रहे, टेम नहीं है, अपने लिए ही बहुत ज़्यादा काम रहा है? बिल्कुल जी, इसमें पूरे गांव ने और समिति के सभी मेंबरों ने पूरा तहे दिल से सहयोग किया और साथ दिया, और मुझे सौभाग्य मिल जाए इस संस्था को संभालने का, उसके लिए गाम राम का मैं ऋणी रहूँगा। यूँ तो नहीं, वह प्रधान तो बना देता तो समझदार ये कोई टाइम पर नहीं दे में आदमी कल्ला भी चढ़िया रहा है ना जी ना, 2 साल पूरी मेहनत करी है जी बंदों ने, पूरी तहे दिल से मेहनत करी है, जब बनी है बिल्डिंग 2 साल मजा आ रहा है। मजा आ रहा है जी। तीन जिला गांव सिंगोड़ा में इतनी बढ़िया लाइब्रेरी बनाई है, सरपंच साहब भी हमारे साथ हैं, बड़े समर्पित रहे, सारे काम कराएं, लेकिन इस कमेटी के मेंबर भी हैं। यूँ तो सरपंच कहते हैं मेरे पर टेम को नहीं, मैं तो ऊपर तक ग्रांट आऊँगा दुआ दूंगा, लेकिन गांव के साथ खड़े होकर सारे साथियों ने इतना बढ़िया काम कराया कि माता के मंदिर में एक बढ़िया माता का मंदिर बना दिया है सरस्वती। बहुत अच्छी फैसिलिटी है, इतनी तो शहरों में भी नहीं मिलती, इतनी यहाँ पर है। बढ़िया, कहाँ से आते हो? सुदगणपुर से। तो यहाँ पे आते हो, क्या कहना चाहोगे कि बच्चे शहर की तरफ जाते हैं, आप गांव की तरफ आते हो दूसरे गांव से, क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे इस लाइब्रेरी के बारे में? सुविधाएं सही है, लाइक फर्नीचर सही है और एनवायरनमेंट सही है, वाईफाई की, पानी की और सभी फैसिलिटीज़ है। कौन से गांव से आते हो? सीसर से। तो क्या कुछ कहना चाहोगे इस लाइब्रेरी के लिए, कितना लाभ है इस लाइब्रेरी का, आसपास से भी बच्चे आते हैं? ये लाइब्रेरी मतलब बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली मैरिड लेडीज़ के लिए, क्यों वो बाहर दूर तो जा नहीं सकती अपने, मतलब जिनके खासकर जो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चों का ऐसे छोड़ कर जाए इतनी दूर, यहाँ पास या आस पास के गाँव के लिए बहुत अच्छी लाइब्रेरी है ये। वैसे इन्वायरमेंट भी अच्छा है, पढ़ने का मन लगता है। मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए। सर, जो ये पुस्तकालय है जो गांव सिंगवड़ की ग्राम समिति ने बनाया है, तो इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ है सर। युवाओं के लिए ये सुनहरा मौका है, गांव और गुआंढ के लिए, जो अपनी इच्छा शिक्षा प्राप्त करी है उसको सदुपयोग में लाने के लिए बहुत ही बढ़िया क्राइटेरिया है सर ये। गाँव से आते हैं? सर जी, क्या कहना चाहोगे इस लाइब्रेरी के बारे में, कितना बेनिफिट है लोगों को इससे? बहुत बेनिफिट है, पड़ोस के गांव को भी बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। क्या कुछ फैसिलिटी हो, क्या कुछ फैसिलिटी भी, एसी की, वैसे भी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मतलब बाहर जाने से अच्छा भी यहीं पे तैयारी हो जाती है सर।